बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फेब्राइल सीज़र या फेब्राइल फिट्स के बारे में, जो कि आम ज़ुबान में आप ये समझ लें कि बच्चों को झटके लगना। बच्चों को जो झटके लगते हैं, फिट्स पड़ते हैं, वो झटके क्यों लगते हैं? हर 100 में से 5 से 6 बच्चों को फिट्स आते हैं, और ये 6 महीने से लेके 5 साल की उम्र तक के बच्चों को फिट्स आते हैं। ये फिट्स क्यों आते हैं, किन किन वजूहात की वजह से आते हैं, किन किन बीमारियों की वजह से आते हैं, क्यों आते हैं, और अगर फिट्स आ जाए तो इसका मैनेजमेंट क्या है और उसका इलाज क्या है, कितने ख़तरनाक हो सकते हैं या नहीं, और ये कितनी किस्म के होते हैं, इनकी इकसाम क्या होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक भी करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो दोस्तों, ये 2 तरह के फिट्स होते हैं। एक फिट्स होते हैं बहुत जल्दी 2-3 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं, और कुछ एक सेकंड टाइप जो है वो 10-15 मिनट भी फिट्स पड़ सकते हैं। ये तो 2 तरह के फिट्स हो गए। 2 वजूहात की वजह से फिट्स पड़ते हैं। नंबर 1, तेज़ बुखार की वजह से बच्चों को झटके पड़ते हैं, और नंबर 2 दूसरी वजह है वो है मिर्गी। लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। जब भी बच्चे को झटके पड़ेंगे तो आप देखेंगे कि अगर बच्चे को बुखार है और तेज़ बुखार है, तो बच्चे को झटके पड़ रहे हैं तो आप समझ लें कि ये बुखार की वजह से है। लेकिन अगर बच्चे को बुखार नहीं है और झटके पड़ रहे हैं तो आप समझ लें कि ये बुखार की वजह से नहीं है, ये दिमाग की वजह से है, और इसकी वजूहात कोई और हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि किन किन बीमारियों की वजह से तेज़ बुखार होता है और बच्चे को झटके पड़ते हैं। उसमें बहुत सारी बीमारियां हैं। लाइक उसमें बच्चे को मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, उसको सीना ख़राब हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी किसी तरह का भी इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे को हाई ग्रेड फीवर यानी कि तेज़ बुखार हो सकता है। और जब भी बच्चे को 102, 103 बुखार होगा तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है कि बच्चे को झटके पड़े। तो जब भी आप देखें कि बच्चे को तेज़ बुखार है और झटके पड़ रहे हैं, तो अब उसका करना क्या है, तो मैनेज कैसे करना है, उसकी एहतियातें क्या हैं, उसको फर्स्ट एड आपने कैसे देनी है। तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। आपने देखना है बच्चे को झटके पड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है ये बहुत एक परेशान कुन मरहला होता है। लेकिन अगर देखेंगे बच्चे को बुखार है, मौसम का ख्याल रखना है। अगर आप देखेंगे बच्चे को बुखार है और सर्दी का मौसम है तो आपने उसको नहलाना नहीं है। उसको आपने जो गर्म कपड़े वगैरह पहनाएं उतार दें, हाथ मुंह धुला दें, और उसको पैरासीटामोल पिलाएं, और पैरासीटामोल पिला के उसको आप सर पे पट्टियां करें। आप देखेंगे थोड़ी देर में ही बच्चा नॉर्मल हो जाएगा और बच्चा हंसने खेलने लग जाएगा, और उसके बाद आप डॉक्टर के पास ले जाएं और फर्दर डायग्नोस करवाएं कि झटके क्यों हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर मौसम देखें कि गर्म है और बच्चा 1.5-2 साल का है, तो फिर उसको आप टैप वाटर यानी कि सादे पानी से नहला दें। फ़ौरन नहला देंगे, थोड़ी देर में ही बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, बुखार भी बेहतर हो जाएगा, और उसके बाद उसको पैरासीटामोल पिला दें, और उसके बाद आप पट्टियां करते रहें। जब बच्चा बिल्कुल आप देखें कि बिल्कुल ठीक हो गया है, तो उसके बाद आप डॉक्टर के पास ले जाएं और डॉक्टर से जाके ट्रीटमेंट करवाएं। ये मैं आपको बताता चलूँ, पेरेंट्स के लिए ये मरहला बहुत मुश्किल होता है। तो आप पहली फुर्सत में ख़ुद भी आप ये नॉलेज हासिल करें और दूसरे लोगों को भी बताएं, दूसरे पेरेंट्स को भी बताएं कि अगर खुदा न खास्ता बच्चे को तेज़ बुखार हो रहा है तो पहला काम यही करना है कि बच्चे को आपने नहला देना है। सादे पानी से, ठंडे पानी से कभी नहीं नहलाना, सादे पानी से अच्छी तरह नहला देना है, और पैरासीटामोल ज़रूर आपके घर में होना चाहिए, उसको पिला देना है, तो बच्चा झटकों से बच जाएगा। देखें, अगर बहुत तेज़ बुखार हो रहा है और आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अब डॉक्टर के पास जाने में आपको आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तो लगेंगे। तो आप डॉक्टर के पास जाने से पहले उसको नहला दें, और नहलाने के बाद पैरासीटामोल पिला दें, और उसके बाद फिर डॉक्टर के पास ले जाएं। तो इंशाल्लाह अगर बहुत तेज़ बुखार भी होगा तो बच्चा झटकों से बच जाएगा, बच्चा आपका ठीक रहेगा और ख़तरे से बाहर होगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।